आपने पहले पार्ट में देखा कि हमने वेदांता गैस, ऑयल एंड गैस के बारे में बताया। अब हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, वेदांता आयरन एंड स्टील। तो ये क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? तो आज इसी में हम सबसे पहले समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। वेदांता आयरन एंड स्टील एक इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील बिजनेसेस है। इसका मतलब यह केवल स्टील नहीं बनाती बल्कि वैल्यू चेन में कई हिस्सों में मौजूद है। इसके मुख्य बिजनेस है आयरन ओरे माइनिंग, पीआईजी आयरन, मेटलर्जिकल कोक, स्टील प्रोडक्ट्स और आयरन ओरी प्रोसेसिंग। यानी कंपनी के पास कच्चे माल से लेकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक की मौजूदगी है। डीमर्जर के बाद इसे एक स्वतंत्र प्योर प्ले आयरन स्टील कंपनी बनाया गया है ताकि इसका अलग वैल्यूएशन हो सके। सबसे बड़ी ताकत क्या है इस कंपनी की? यह कंपनी 4 बिलियन टन आयरन ओरी रिसोर्सेज से समर्पित है। साथ ही लगभग 8 लाख टन प्रति वर्ष मेटालर्जिकल को कैपेसिटी और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गैस कनेक्टिविटी का लाभ भी इसे मिलता है। यह इसे कच्चे माल की उपलब्धता में मामले में मजबूत बनाता है। भारत की कहानी किससे जुड़ी, कैसे जुड़ी इससे? तो भारत सरकार के अगले कई वर्षों तक हाईवे, रेलवे, मेट्रो, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटी पर बड़े बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। इन सभी सेक्टरों में स्टील की भारी मांग होती है। यानी अगर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जारी है तो आयरन और स्टील की कंपनियों के लिए लंबी अवधि का अवसर बन सकता है। हालांकि यह मांग आर्थिक चक्र पर भी निर्भर करेंगी। डीमर्जर के बाद क्या फ़ायदा है? तो पहले आयरन एंड स्टील बिजनेस वेदांता के दूसरे बिजनेसेस ऑयल, एल्यूमिनियम, पावर आदि के साथ मिला हुआ था। अब मैनेजमेंट का पूरा फोकस इसी बिजनेस पर रहेगा। अलग निवेशक इसी सेक्टर में सीधे तरीके से निवेश कर पाएंगे। कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से होगा। यही वैल्यू अनलॉकिंग का डीमर्जन का प्रमुख उद्देश्य था। तो स्टॉक्स में अब इतनी तेजी क्यों आई? लिस्टिंग के बाद वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर में कुछ ही दिनों में तेजी से उछाल देखने को मिला। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद थी। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर निवेशकों का सकारात्मक धारणा है। नए स्टॉक्स में शुरुआती उत्साह और खरीदारी रहती ही है। लेकिन याद रखिए, लिस्टिंग के बाद आई तेजी का मतलब यह नहीं कि हमेशा उसी गति से बढ़ेगा। हाल ही के दिनों में इसमें तेज उतार चढ़ाव भी देखा गया है। अब सबसे बड़ा रिस्क इसमें यह है कि स्टील एक साइक्लिकल बिजनेस है। आयरन ओरी स्टील की कीमतें विश्व के मांग के अनुसार बदलती रहती है। अगर चाइना या ग्लोबल इकोनॉमी कमज़ोर होती है या मांग और मार्जिन पर असर पड़ सकता है। कमोडिटी कंपनियों में प्रॉफिट हमेशा स्थिर नहीं रहता। तो वेदांता आयरन एंड स्टील की सबसे बड़ी ताकत इसके रिसोर्सेस है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क कमोडिटी साइकिल है। इसीलिए केवल तेज़ी देखकर निवेश करना फैसला नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।